मैं डॉक्टर छोटेलाल पासवान, अस्थायी निवासी बेनीपुर, दरभंगा। मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से 3 अक्टूबर 2012 को महामहिम माननीय प्रणब मुखर्जी द्वारा पीएचडी सामाजिक विज्ञान विषय इतिहास से उपाधि प्राप्त किया। मैं आज प्रारंभिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होने के कारण मैं बता रहा हूँ कि मैं पेशे से प्रारंभिक विद्यालय 1 to 8 में सहायक शिक्षक के रूप में, एक नियोजित के रूप में मेरा पदस्थापना हुई थी। आज जो देख रहे हैं विद्यालयों के गिरता हुआ स्तर, शिक्षकों में खुशी के माहौल की कमी, शिक्षा का जो स्तर होनी चाहिए वह नहीं है। भारत ही नहीं संपूर्ण स्टेट, जितने भी भारत के स्टेट है वहाँ आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो रहा। देखा गया है कि बच्चों में उबाऊ की स्थिति है। राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न तरह के योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वह असंभव है। क्योंकि सबसे पहले मैं प्रारंभिक विद्यालयों की बात करूं तो प्रारंभिक विद्यालय में प्रारंभिक विद्यालय वैसे शिक्षा की जगत में माना जाए तो परिवार में ही सर्वप्रथम जो माँ होते हैं, पिता होते हैं, वो प्रारंभिक गुरु होते हैं। उसके बाद बच्चों का नामांकन विद्यालय स्तर पर की जाती है। भारत सरकार द्वारा संचालित सभी जो है पंचायतों में, टोला मोहल्ला में आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की गई है। जो आंगनबाड़ी केंद्र पर जो छोटा बच्चा है, जो दूध मुहा बच्चा है, जो दूध पीता है, 0 से लेकर 6 वर्ष तक बच्चे को वहाँ रजिस्टर्ड किया जाता है। 3 से 6 वर्ष के जो बच्चों हैं उनके लिए स्कूल पूर्व शिक्षा की बात कही गई है। निश्चित तौर पर उसमें जो कर्मी हैं, जो सेविका, जिसका पद सेविका का होता है, निश्चित रूप से वह मेहनत करती है। बच्चों को वहाँ प्रारंभिक रूप से बोलना, बैठना, उठना सिखाती है, बोलने का अभ्यास करवाती है। उसके बाद जो परिवार में जो सदस्य है, अभिभावक है, माता पिता है, उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। बच्चों को ससमय विद्यालय, जो प्रारंभिक स्तर के विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें ससमय नामांकन जो है सो नहीं करा पाते हैं। खासतौर पर अगर नामांकन करा लेते हैं तो उससे जो है सो अलग रहते हैं। जब बच्चे का नामांकन हो विद्यालय में, सबसे पहले उस पर ध्यान देना है कि हमारे बच्चे विद्यालय गए तो आज विद्यालय में क्या क्या हुआ, पूछना चाहिए। विशेष तौर पर मैं शिक्षा का स्तर जो गिरा हुआ है, डेवलप नहीं हो रहा है। बच्चे जो है अलग थलग जा रहे हैं, बच्चे जो है अपने दिशा में नहीं हैं। बच्चे को जो सीखना चाहिए, उसमें जो आना चाहिए, जैसे शिक्षकों को टीएलएम की बात कहते हैं और टीएलएम के द्वारा माध्यम से शिक्षक जो है उसको सिखाते हैं गतिविधि के द्वारा। विद्यालय में जो गतिविधि होता है उस गतिविधि को एडॉप्ट करना पड़ेगा। उस गतिविधि को जो है बच्चों में सिखाना होगा। और सर्वप्रथम विद्यालय में इस तरह से राज्य सरकार विद्यालयों में एक VSS की गठन है, अभिभावक की बैठक होती है, जो बहुत सारे विद्यालय में साप्ताहिक अभिभावक की बैठक नहीं होती है। अगर बैठक होती भी है तो वहाँ प्रेजेंटेशन कम होते हैं। जो बच्चे के माता पिता है, अभिभावक है, वह उस में समय पर उपस्थित नहीं होते हैं। वह हमेशा अपने जो है समय में अनुरूपता, समय के अभाव के कारण वहाँ प्रेजेंटेशन नहीं होता है। इस कारण से हमारे बच्चे जो है सो सीख नहीं पा रहे हैं। जब तक बच्चे प्रारंभिक विद्यालय में उसका जो बेस है, जो बेसिक शिक्षा है, उसको जब तक नहीं लेंगे, समय समय पर बिहार सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा के लिए बच्चों को जो माध्यम है हिंदी और गणित, इसको विशेष तौर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, लेकिन वह परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका कारण है, सबसे पहले कारण है कि विद्यालय में जो शिक्षक
अध्ययन अध्यापन करा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वह शिक्षक भी किसी परिवार और समाज का सदस्य है। सरकार को जानना पड़ेगा कि शिक्षक अगर खुश रहेंगे तो बच्चे भी खुश रहेंगे। शिक्षक ना खुश है, राज्य सरकार का तरह तरह का जो है जो नियम बदले जा रहे हैं। शिक्षक को एक तरफ जो उनका अधिनियम नियम जो बन रहा है, लॉ जो बना रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में, वह अच्छा नहीं, कारगर नहीं है। बच्चे वैसे नहीं पढ़ेंगे। शिक्षक का स्थानांतरण करने से बच्चे में बदलाव नहीं होगी। बदलाव होगी कब? जब उसको प्रिविलेज दिया जाएगा। जो कर्मी है आपका, शिक्षक है, और वह शिक्षक को आप खुशी में रहेंगे तभी अपने बाल बच्चा के तरह वह उस बच्चे पर फोकस करेंगे। शिक्षक आप हमारे जो है सभी 100% शिक्षक जो है प्रशिक्षित है। जो होना चाहिए स्टेट लेवल पर, जो भी प्रशिक्षण होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, मॉड्यूल का होना चाहिए, इंग्लिश का, हिंदी का विषयवार जो प्रशिक्षण हो रहा है, उस प्रशिक्षण में प्रशिक्षित होकर शिक्षक आ रहे हैं, लेकिन बच्चे में गतिविधि नहीं हो रहा। कारण है कि जो विद्यालय का जो व्यवस्था है, विद्यालय में जो व्यवस्था की गई है, और जो विद्यालय में पदस्थापित हैं, जो हेड सर है या प्रधानाध्यापक हैं, वह जो है सो नोटिस भेजते हैं, उसको नोटिस अभिभावक के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, और वह समय से बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, अपने बच्चे को आकलन नहीं करते हैं। जब बच्चे विद्यालय से घर की ओर जाते हैं, घर पे जाते हैं, तो उसको देखभाल करना चाहिए कि आपके विद्यालय में आपका क्या क्या आज हुआ है गतिविधि, उसको जानना है। सबसे पहले अभिभावक को सचेत होना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे क्या सीखा है।